गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर समाज सेविका का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा सिंधु ताई सपकाल। तो अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी ये सिंधु ताई सपकाल इनका नाम था और अभी इनका निधन हो गया। उन्हें पिछले साल ही पद्मश्री सम्मान भी मिला था और उन्होंने 40 सालों में 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी देखभाल भी की। उन्हें उनके जीवन में 750 से ज्यादा पुरस्कार मिले और उन्होंने उन पुरस्कार राशि का उपयोग अनाथों के लिए आश्रय बनाने के लिए किया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उन्हें समाज के लिए उनकी नेक सेवा के लिए याद किया जाएगा। अच्छा, फ्रांसिस्का सुसानो ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी जिनका भी निधन हो गया 124 वर्ष की उम्र में, और यह आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। वे फिलीपीन से थी और उन्हें प्यार से लोला कहते थे। अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश, ऑस्ट्रेलिया से थी ये। और अभी भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। और अभी भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती का भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी? चंद्रा नायडू, उनका भी निधन हो गया। और सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी मान कौर, जिनका भी 105 साल की उम्र में निधन हो गया। और 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया। केरल से थी ये। और गौरी अम्मा का नाम भी याद रखो, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी ये, जिनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। तो नौसेना की कप्तान एमी बॉर्नश्मिट या अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? तो कप्तान वॉल्ट स्लॉटर का स्थान लेंगी। इससे पहले ये 2016 से 2019 तक अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी भी रह चुकी है। यहां पे अब्राहम लिंकन से मतलब है मेरा एक अमेरिकी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका अभी ये नेतृत्व करने वाली है। तो प्रश्न याद रखना कि अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। बाकी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी अभी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे। क्रिस्टीन वर्मत अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी थी ये। अच्छा, अब यहां पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसको कहते हैं लुव्र संग्रहालय, लुव्र म्यूजियम, ये आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में, इसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी थी? और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा, अभी यूनिसेफ की नई हेड बन गई हैं, उनका नाम क्या है? ये हेनरिटा H4 की जगह लेंगी। इन दोनों के आंसर टाइप करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इनका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा हरप्रीत चंडी। तो कप्तान हरप्रीत चंडी एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर के इतिहास रच दिया है। क्या नाम है? हरप्रीत चंडी। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा हरप्रीत चंडी। बाकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी थी ये। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता था। बाकी शहरोज काशिफ K2 पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने भी ये, पाकिस्तान के पर्वतारोही है। और अलका मित्तल अभी हमने कल ही पढ़ा है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे यहां पे भी पूछूंगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है सारे। जैसे कि बताओ भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम क्या है? इनका भी निधन हो गया वैसे। और उसी तरह से बताओ भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का नाम क्या है? इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का भी अभी निधन हो गया, उनका भी नाम आपको बताना है। और अगर आपने आज का वीडियो ही बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो पहले वाले प्रश्न में ये तीनों नाम मैंने आपको बताए थे।
उसके अलावा बताओ जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? ये प्रश्न मैंने आपसे परसों भी पूछा था। और बताओ अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? इसका तो आंसर आप कर ही दोगे। अच्छा, पिछले वाले प्रश्न में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि दुनिया का सबसे जो बड़ा म्यूजियम है लुव्र म्यूजियम जो कि पेरिस फ्रांस में है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा लॉरेंस डेस्कोर्स। उसके अलावा यूनिसेफ की नई हेड बन गई है कैथरीन रसेल, जो स्थान लेंगी किसका? हेनरिटा H4 का। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में सबसे ज्यादा ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना टॉप पर है। मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस वाले गांव सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। अच्छा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका पहला चरण कब से कब तक चला था? 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। अब यहाँ पे बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये भी शुरू हुआ था हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट मिला था, और इसी के साथ ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बना था। और 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका हैदराबाद ही है। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? हैदराबाद में। मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और अभी आपको याद होगा देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, इसका उद्घाटन हुआ था तेलंगाना में। और अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के बताओ किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना था? तो आंसर होगा पोचमपल्ली। और तेलंगाना के ही है मोहम्मद आजम, जिन्होंने भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीता था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी कौन सा देश अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत के द्वारा अभी 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और ये एक नौसैनिक अभ्यास है, याद रखना। और इसमें टोटल 46 देशों को आमंत्रित किया गया है, और इसमें पहली बार अमेरिका भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और इस बार की थीम क्या है इसकी? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो इससे पहले जो 2020 में होना था वो नहीं हो पाया था, उसे रद्द कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। और इस बार का ये इसका 11वां संस्करण है। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए। अभ्यास मिलन एक्सरसाइज की बात हो रही है, भारत इसका आयोजन करेगा। इस बार कहां पे होगा? विशाखापत्तनम में। ये इसका 11वां संस्करण है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसकी थीम क्या है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ये हर 2 साल में एक बार होता है। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार है। वैसे नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा चलो आप बताओ, अभी पहला कोंकण शक्ति 2021 एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और यूके के बीच में हुआ था, ये अरब सागर में। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था। और खाली आप पूछोगे कोंकण एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, तो वो हम ब्रिटेन के साथ ही करते हैं। और शक्ति नाम का एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, तो वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। देखो फ्रांस के साथ वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं और शक्ति करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं, तो आंसर होगा इंडोनेशिया के साथ में। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं, तो आंसर होगा श्रीलंका के साथ में। और ऑपरेशन शक्ति क्या है? ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो पोखरण में हुआ था 1998 में, और पहला हुआ था 1974 में जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अब फ्रांस के साथ में हमने पिछले साल 2021 में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान में। अब ध्यान से सुनना, ये बात हो रही है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की। लेकिन अगर आपसे पूछे डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होता है, तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में होता है। बाकी एक काजिंद एक्सरसाइज भी याद रखो, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। डस्टलिक एक्सरसाइज ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उत्तराखंड के रानीखेत में। और सूर्य किरण किसके साथ किया हमने? नेपाल के साथ में।
ये हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिला रखा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, पहले तो ये याद रखो कौन, सर्बानंदा सोनोवाल। और अभी इन्होंने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। और इस अकादमी में होगा क्या? तो यहाँ पे योग की ट्रेनिंग दी जाएगी और योग से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे सर्बानंदा सोनोवाल के पास एक और मंत्रालय है, शिपिंग मंत्रालय। और योग से देखो आपको याद होगा, पहली बात तो पहला प्रश्न तो आपके माइंड में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था, जिसको कहते हैं स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस, जहां पे आपको पता है 2028 के ओलंपिक्स भी होंगे। कौन से ओलंपिक्स? समर ओलंपिक्स। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, वो भी समर ओलंपिक थे। कौन सा एडिशन था? 32वां। और हर 4 साल में होते हैं। अब 2024 में होंगे 33वां संस्करण पेरिस फ्रांस में, फिर 2028 में होंगे 34वां संस्करण लॉस एंजलिस में। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार। तो जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को अभी जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं, उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया है और उन्होंने कैच द रन अभियान जो चलाया गया था उसका भी नेतृत्व किया था, जो कि बारिश के पानी के संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो याद रखना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर। देखो यहीं से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, याद रखना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर किसे बनाया गया था? चाचा चौधरी को। शुभंकर मतलब मैस्कॉट। और गंगा एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक है? मेरठ से प्रयागराज तक, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहां पे रखी गई? शाहजहांपुर में। और अगर आपसे पूछे कि नेशनल वाटर वे 1 ये कहां पर स्थित है? गंगा नदी पर। कहां से कहां तक? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में स्थित है ये। और नेशनल वाटर वे 2 ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में स्थित है ये। अच्छा, वैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। और गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी। ये वही वाराणसी है जहां पे अभी रोपवे सुविधा को सार्वजनिक परिवहन के लिए खोला गया था और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय शहर बना। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बन गए कौन? जी अशोक कुमार। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी जल शक्ति मंत्रालय में सचिव कौन बनी थी? सेक्रेटरी कौन बनी थी? अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है। आंसर दो, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा एप्पल। तो अभी एप्पल बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। एप्पल की बात करेंगे, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? टिम कुक है। इसके फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो आंसर होगा रिलायंस। अच्छा, अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने थे? पराग अग्रवाल बने थे। गूगल के नए सीईओ कौन बने थे? सुंदर पिचई। अमेजन के सीईओ कौन बने थे? एनडी जेसी। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा अशोक एल्लुस्वामी। तो टेस्ला के जो संस्थापक हैं और सीईओ हैं कौन? एलोन मस्क। अभी उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के अशोक एल्लुस्वामी उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी जो है टेस्ला, उसकी ऑटो पायलट टीम के लिए काम करने वाले पहले कर्मचारी थे। नाम था उनका अशोक एल्लुस्वामी। बाकी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने और संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे अभी। तो टेस्ला के फाउंडर और सीईओ यही है एलन मस्क। अभी आपको याद होगा टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना था इनको। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ला ने किस भारतीय शहर में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आंसर होगा बंगलुरु में।
और इनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति को। तो अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे टीएस तिरुमूर्ति, इनको संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और याद रखना कि भारत जो है वो जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भी कर रहा है। वैसे भारत ने लास्ट 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। तो याद रखो, यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? टीएस तिरुमूर्ति को। बाकी संबित पात्रा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने, विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बने और अरुण चावला फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने। देखो, यूनाइटेड नेशन से आप याद रखो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में मिलेगा और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है, जो कि पुर्तगाल से हैं। इसके पूर्व जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था बान की मून। अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम आपको याद रखना है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिविडेड वर्ल्ड। अच्छा भाव, अभी यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 को किसने जीता था? दिव्या हेगड़े ने। और अभी यूनाइटेड नेशन ने ही किसे भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो आंसर होगा शॉम्बी शार्प। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी दिया गया था। उसके अलावा भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया 2021 से लेकर 2025 तक, यानी कि 4 सालों के लिए। और अभी संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सुष्मिता लेंका को, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा जिशान ए लतीफ। तो जिशान ए लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है, जिसे अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने उसमें उन लोगों की दुर्दशा के बारे में बताया जिन्हें एनआरसी से हटा दिया गया था। क्या नाम है? जिशान ए लतीफ। बाकी अनुकृति उपाध्याय, इन्होंने सुशीला देवी पुरस्कार जीता अपनी पुस्तक किंत्सुगी के लिए। नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार जीता। और एम मुकुंदन 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता अपनी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलिकी के लिए। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा ओमिश्योर। तो अभी आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट को मंजूरी दी है जिसका नाम याद रखना है ओमिश्योर है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को क्या बोला जाता है? B.1.1.529। ये कहां से आया था? साउथ अफ्रीका से। तो याद रखना, अभी इस ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए भारत की पहली स्वदेशी टेस्ट किट आ चुकी है जिसका नाम है ओमिश्योर, जिसे आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसे किसने बनाया? टाटा मेडिकल्स एंड डायग्नोस्टिक ने। और ये वेरिएंट का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर रणनीति का उपयोग करता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दानिश सिद्दीकी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो गया या जहां पर भी आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर जरूर कर देना बस। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जा चुका है। वहां जाकर के इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपकी एप्लीकेशन में आप देखिए बहुत जल्द काफी अच्छी अच्छी क्विजेज आने वाली है। जल्दी उन सब के बारे में आपको अपडेट भी करूंगा। और अगर अभी तक आपने क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।